हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों की परीक्षाएँ तो अच्छी हो रही होंगी। जो एलटी ग्रेड की आप लोगों ने ज़्यादातर विषय सारे हो ही चुके हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं देखती हूँ कि परीक्षाएँ तो अच्छी हो रही हैं, कहीं-कहीं ये भी हो रहा है कि नहीं हो रही है। जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, कम से कम ये अच्छी बात है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ के बारे में सोच तो रहे हैं, यही अच्छी बात है। अपने आपको ना शाबाशी देनी चाहिए। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ खराब हुई मुझसे, ठीक है? तो मन का जो अंधकार है, मन के अंधकार को मिटाना बहुत ही ज़रूरी है। हर इंसान को मन का जो अंधकार है उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे? देखिए क्या है ना कि अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना है। और देखिए जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपके अंदर एक विश्वास तो था ना कि मुझे परीक्षा निकालनी है। अब उस विश्वास को कहीं से कमज़ोर मत होने दीजिएगा कि धीरे-धीरे ऐसा ना हो कि वो कमज़ोर होता आपको दिखे। ऐसा आपको विश्वास हो जाए अपने आप पर कि परीक्षाएँ तो मेरी कोई अच्छी होती नहीं है, कोई परीक्षाएँ निकलती नहीं है। और दूसरे दूसरे जो सफल हो जाते हैं, उनके अंदर कोई तो एक्स्ट्रा पावर भगवान ने दी है, इसलिए वो कर पाते हैं। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। एक चीज़ जानते हैं, जितने लोग सफल हुए हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी कमियाँ रहती हैं। जैसे मेरे अंदर जो कमी थी, मुझे भूलने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो अक्सर जिस चीज़ से आप लोग या हर स्टूडेंट परेशान रहता है कि उसको भूलने की प्रॉब्लम होती है, चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो आप लोगों में तो एक नॉर्मली होगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा है। और ये भूलने की बात कहूँ, मैंने पहले भी बताया कि मैं इंसानों को भी भूल जाती हूँ बहुत दिनों तक, अगर कंटिन्यू नहीं रहता है। सामान रख के मैं बहुत ज़्यादा, अगर बहुत दिन तक जैसे रेगुलर उसको टच नहीं किया, देखा नहीं, तो वो भी भूल जाता है। तो भूलने की मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन ये चीज़ मुझे पता थी कि अपने ऊपर जो विश्वास था वो कभी कम नहीं हुआ। मुझे जो लाइफ का कहते हैं ना कि एक ड्रीम इंसान देखता है कि ऐसी लाइफ होगी हमारी, तो उसमें मुझे 1% की भी कमी मंज़ूर नहीं थी। और अपने ऊपर इतना विश्वास था कि देखिए, एक विश्वास तो इतना हो जाना चाहिए, इतना जीवन में आप लोग जैसे अभी तक झेलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं सारी चीज़ें, कि करेगा तो और दूसरा कोई नहीं, करने वाले आप ही हैं। जो भी चीज़ करना है, आप खुद देख रहे हैं कि हर एक छोटी-छोटी चीज़, अपनी खुशियों की बात करें या कोई भी चीज़ की बात करें, तो आपको ही करना है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। तो फिर इतनी बड़ी उम्मीद तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा कि सफलता कोई और दिला देगा, करना आपको ही है। और ये चीज़ जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई जो भी है, अपनी ज़िंदगी को हमको अगर बनाना है तो उसको करना हमें ही पड़ेगा। आलस करने से काम नहीं चलेगा, भागने से काम नहीं चलेगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि चीज़ें बड़ी कठिन है, हम कर नहीं पाएँगे। कुछ भी कहने से मतलब कोई इन सब बातों का कुछ मतलब ही नहीं है कि मुझे नींद आती है, या जितने भी स्टूडेंट्स की एक जनरल प्रॉब्लम होती है, उसकी मतलब कहते हैं ना, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। क्योंकि आपको करना ही है, करना ही पड़ेगा अगर ज़िंदगी आपको अपनी बदलनी है तो। तो एक पॉइंट पे खड़े होके डिसीजन लीजिए। एक कहते हैं ना कि हार्ड स्टेप उठाने की ज़रूरत है, बहुत हो गया। कभी आप इधर, कभी आप उधर, ऐसे करते-करते समय तो निकल रहा है, एज भी निकल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके मन का हो नहीं रहा है, ये तो तय है। एक हार्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है, एक पॉइंट पर रख के। क्या कि ज़िंदगी जो चल रही है, मतलब अभी संतुष्ट नहीं है जिस जीवन से, क्या ये मंज़ूर है आगे भी? ज़ाहिर-सी बात है कि 99% लोगों को यही होगा कि नहीं मंज़ूर है। अब जब नहीं मंज़ूर है, तो क्या मंज़ूर है? भाई अच्छी वाली लाइफ़ चाहिए, जैसा एक सपना देखा था वो लाइफ़ चाहिए। जैसा कि आप किसी और को देखते हैं, अपनी लाइफ़ में सफल हो गया, मेहनत किया, उसको चीज़ें मिली, वो इंसान अच्छा सब कुछ कर पा रहा है, खुश है, आराम कर रहा है, सारी चीज़ें, वो चाहिए। तो वो चाहिए, वो तो इंसान की सक्सेस आपको दिखी। लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, वो सारी चीज़ें, उस पे भी थोड़ा-सा आपको स्टडी करना चाहिए। किसी का भी आप उठाएँगे ना, तो वो इंसान आपको दिख रहा है कि वो वहाँ पे वो खड़ा है, शिखर पे खड़ा है, सबसे सफल इंसान है आज के डेट में। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी वहाँ तक पहुँचने की क्या रही होगी? तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि या तो ये लाइफ़ जब मंज़ूर नहीं है, तो मुझे ये लाइफ़ चाहिए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एक कहते हैं ना कि बहुत कठिन दौर से गुज़रना पड़ेगा। और एक चीज़ जो आपको मैनिफेस्ट करना मैं बताती हूँ कि ये मत समझिए कि वो ये कहता है, मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि आपको कुछ करना नहीं है, चीज़ें सोचने से मिल जाती हैं, बस ऐसे बैठे-बैठे मिल जाती है। ये तो कतई मतलब, ये अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये एकदम से गलत ये थॉट है उसके विषय में। बात ये है कि मैं ये चीज़ करते आ रही थी और मैं जानी अब।
अब जब मैं सारे लक्षण मिलाती हूँ तो मुझे एकदम से पता चल गया कि मैं भी ये चीज़ करती थी। आँख बंद करके कल्पना करना, अच्छा सोचना, अपनी लाइफ़ के बारे में बुरा होते अगर बुरा हो भी रहा है तो उसको विश्वास नहीं मानना, आपकी आँख में वही लाइफ़ दिख रही है, जैसा कि आपने सोचा है। यही मैनिफेस्टेशन है। और जब क्या होता है कि जो ब्रह्मांड में एनर्जियाँ घूम रही हैं, जो वाइब्रेशन है, जब उनको ये पता लग जाता है कि ये बंदा जो है ना टस से मस नहीं होने वाला है, चाहे इसके साथ कुछ भी हो जाए। तो फिर वही बात है कि आपको वो खुद व्यवस्था करने लगती हैं चीज़ें देने के लिए। ये 100% सत्य है ये चीज़। क्योंकि मैं जब इस चीज़ को कभी सोचती हूँ कि एक टाइम था कि विश्वास नहीं होता था कि कुछ भी चीज़ मैं कर पाऊँगी, कोई भी चीज़। ये नहीं होता था कैसे, मतलब जो सैलरी थी, जैसे शुरू किया मैंने या जो भी स्ट्रगल था लाइफ़ में, कैसे कैसे वाला मैं सोच नहीं पाती थी बहुत डीपली। लेकिन जब भी मैं बैठती और अपनी लाइफ को मैं देखती, भविष्य का थोड़ा-सा होता है दूरदर्शी बनना पड़ता है कि आगे क्या होगा। तो मुझे बड़ी अपनी लाइफ अच्छी दिखाई देती थी कि मुझे वही चाहिए था। उसके नीचे तो मुझे चाहिए ही नहीं था। मैं अपने आप को खड़े वहाँ पर देखती ही नहीं थी। तो जो भी चीज़ें हो रही थी अब मुझे, क्योंकि मेरी आँखों में वही चीज़ था। अब कहा जाता है ना कि जब आपको एक ही चीज़ पे आपका ध्यान टिका रहता है, ऑप्शन ही नहीं कोई छोड़ते हैं, तो फिर वहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि इसको नहीं देना है। वही ऑप्शन रहता है कि भाई चलो, जब इसका यही है तो इसको करो। अब कैसे होगा, क्या होगा, आपका दिमाग कैसे परिवर्तित हो जाएगा, कैसे आप एकदम सडनली उस चीज़ को पाने के लिए कैसे उद्यत हो जाएँगे, कैसे आपका दिमाग घूम जाएगा, कैसे रास्ते बनेंगे, ये आपका काम नहीं है सोचने का। बस आपका काम ये है कि अपनी लाइफ़ को हमेशा अच्छा देखने का। आपको हमेशा ये समझना है कि कोई अंधकार हमारे जीवन में नहीं है। मेरे अंदर इतनी पावर है, जितनी और होगी सबके अंदर होगी। सारी सोल जो है वो रिस्पेक्टेड होती हैं, सारी सोल का अपना एक पर्पस होता है। मेरे अंदर जो है वो बड़ी पावरफुल है, बड़ी अलग है और बड़ी एनर्जी है, बहुत कुछ करने की ताकत है। तो मैं कहीं से कमज़ोर नहीं हूँ। बात ये है कि मुझे रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है, बात ये है कि मैं कर क्यों नहीं पा रहा, कर क्यों नहीं पा रही, इस पे आपको फोकस करना है। तो जब आपकी आँखों में वो लाइफ़ दिखेगी और आपको वो चीज़ चाहिए रहेगा। देखिए, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, अपने बच्चे से एक माँ प्यार करती है, तो वो बच्चा अगर रात के 12 बजे अगर उठ के कह दे कि मुझे भूख लगी है, तो माँ को बिल्कुल भी आलस नहीं लगेगी, वो उठ के उसकी व्यवस्था करेगी खाने की। तो ये होता है प्रेम, जो एक नेचुरली होता है, जिसको बनावटीपन जिसमें नहीं होता है कि वो करना ही है। तो ऐसा वाला प्यार जब आपको अपने लक्ष्य से होगा, अपने सपनों से होगा, तो फिर आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। आप करेंगे ही करेंगे। और आप खुद देखिए ना कि आपको कभी कोई चीज़ दिल से चाहे होंगे किसी भी चीज़ में, अगर उसके लिए मना किया गया होगा, बड़ी पाबंदी लगी होगी या चीज़ें बड़ी खराब हो गई होंगी, लेकिन फिर भी आपने किया होगा वो चीज़। नहीं आपको वो चीज़ मिले, वो नहीं आप कर पाए, तो आप बड़ी तकलीफ़ में रहें। ऐसा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। आपको एक पागलपन होना चाहिए अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मेरा लक्ष्य पूरा कैसे होगा? और आपको अगर नहीं हो पाई चीज़ें तो आपको उतना परेशान होना पड़ेगा। अंदर से कि वो बेचैनी होनी चाहिए कि क्यों नहीं हुई वो चीज़ें? मुझे करना है, चाहे जैसे करना है। तो ये चीज़, और वो जो मैंने बोला कि देखिए, जब आप कड़ी मेहनत करते हैं, मैनिफेस्टेशन में जैसे एक कमेंट आया था मेरे पास कि कहीं-कहीं लोगों को भ्रम लगता है कि ये जो मैं बताती हूँ, चीज़ें आसान करने का तरीका मैं बताती हूँ, ये तो मैं शुरू से बताते आ रही हूँ, बस एक नाम दे दिया मैंने, जो मैं जानी अब, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो उनको ये भ्रम था कि इसका मतलब ये है कि कुछ करना नहीं है, मेहनत बस मेहनत नहीं करना है, एक तरह से उनको ऐसा लगा। ये बिल्कुल भी गलत है। कड़ी मेहनत आपको करनी है मैनिफेस्टेशन में। हाँ, आपके रास्ते आसान, जो चीज़ आपको बाद में मिलने वाली होगी या जिस चीज़ में आपको ऐसा लगता होगा मिल ही नहीं सकती, लेकिन वो भी असंभव भी एकदम से संभव हो जाएगा। अच्छा, जो हम लोग मेहनत करते हैं, आप खुद सोचिएगा, कहते हैं ना कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ये तो आपने सुना है और मैं भी यही बताती हूँ, सारे लोग यही बताते हैं कि लगे रहना पड़ेगा। लगे रहिए, क्या है ये लगे रहना? आप सोचेंगे बात वही है, घुमा फिरा के बात वही है, जो चीज़ें वहाँ बताई जाती हैं कि आप सोचिए, कोशिश करिए, कल्पना करिए, ये करिए, वो करिए, चीज़ें वही हैं। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मिला रहे हैं। और ये तब तक आप कोशिश करते रहते हैं, तब तक वो फ्रीक्वेंसी मिल नहीं जाती। जैसे रेडियो स्टेशन हम लोग पकड़ाते हैं ना, रेडियो को घुमाते थे पहले या रेडियो का ट्यून करते थे, तो जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी मिल नहीं जाती थी तब तक हम लोग घुमाते रहते थे, करते रहते थे। जहाँ मिल गई तो उसका वो चैनल पकड़ लेता था।
और आज भी मोबाइल में देखते हैं नेटवर्क का कैसे होता है, जहाँ भी उसको उसकी फ्रिक्वेंसी मिलती है मिल जाता है। तो हम लोग के अंदर भी वही सारी चीज़ें, हम लोग भी वही कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को वहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। अगर आप वैसे कैसे है कि अगर आप दूर चले जाएंगे चीज़ों से तो आपको वो कनेक्ट नहीं होगा, आपको वो चीज़ जो आपको लाभ मिलना है नहीं मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, चीज़ें वही हैं, बस घुमा फिरा के कहने का तरीका अलग है सबका। तो आप कतई ये ना समझें कि आपको मेहनत नहीं करनी है, कड़ी मेहनत। और एक एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसे समझिए, प्रैक्टिकली समझिए कि जब आप सही होते हैं तो आप तर्क वितर्क कर सकते हैं अगले से, सामने वाले से। पहली बात तो आपको ये समझना है ना कि हर एक चीज़ में जान है। एक इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कौन है, क्या है, आप जिसको भी मानते हैं मानिए या जो भी समझिए, वो हर एक आवाज़ हमारी, हर एक भावनाएं, हर एक कल्पनाएं, सब कुछ वहाँ पे जा रही हैं। एक कोई है जो समझ रहा है, सारी चीज़ों को सुन रहा है, देख रहा है ना। ऐसी चीज़ें, हर चीज़ में वाइब्रेशन कैसे, क्यों घर के वास्तु की बात होती है, क्यों घर में होता है कि ऐसा करो तो शगुन है, ऐसा करो तो अपशगुन है। सारी चीज़ें पहले से होती आ रही हैं, ये आज की बातें नहीं है, ये हमारे वेदों पुराणों में ये चीज़ें होती आ रही हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि भाई हर एक चीज़ का एक सेंस होता है हर एक चीज़ में, तो हमको समझना पड़ेगा। तो बात यह है कि अगर आप सही हैं तो आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई गलत साबित कर रहा है, अगर कोई चीज़ उसको चाहिए, उसने उसके लिए बहुत मेहनत की। जैसे एक बच्चा है, परीक्षा दिया, कॉपी में बहुत अच्छा लिखा उसने, अगर टीचर ने गलती से काट दिया सारे क्वेश्चन, सारे को नहीं मतलब नंबर काट दिया उसका, और वो बच्चा अपनी कॉपी देख रहा है, उसको लग रहा है कि उसकी कॉपी गलत चेक हो गई, तो वो तर्क वितर्क टीचर से कर सकता है कि आपने क्यों काटा, सवाल कर सकता है, वितर्क नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे क्योंकि टीचर से कभी वितर्क नहीं करिए। तो ये है कि वो सवाल कर सकता है, ऑब्जेक्शन ये कर सकता है कि कैसे हो गया ये, मैंने तो अच्छा लिखा है, आपने यहाँ पे नंबर कैसे, बात अपनी अपनी बात रख सकता है वो टीचर के सामने। और टीचर को भी उसकी फिर से उसको रीचेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसको फिर से अगर सही है तो उसको नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसने कुछ छोड़ा नहीं, उस बच्चे ने अपनी बात रखने में और मेहनत करने में, लिखने में कोई चीज़ छोड़ी नहीं उसने। तो ऐसे ही है कि जब आप मेहनत करेंगे तो जो सामने वाला देख रहा है, जो देने वाला है, यूनिवर्स जो है देने वाला है हमको, जो भी देने वाले हैं, तो उनके सामने अगर काटने का कहीं से ऑप्शन भी है तो आप उसके लिए अगर हैं अडिग, आपके मन में एक विश्वास रहेगा कि मैंने तो किया है तो मुझे तो चाहिए, इससे तो कम मिलेगा नहीं, अंदर से आएगा। आप खुद करके देखिए कि जिस दिन आप कड़ी मेहनत करेंगे, आप छोटा छोटा टेस्ट देते होंगे, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, रोज का टारगेट रहता है। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, मन में पहले से विश्वास है कि मेरा तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा क्योंकि मैंने तो सारी तैयारी की है, और अगर ऑप्शन गलत है या कुछ वहाँ से टेक्निकली प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे रखेंगे अपनी बात कि कैसे भाई मैंने तो सही किया है। तो इसीलिए ये चीज़ है कि अपनी आप कड़ी मेहनत एकदम से लगाए रहिए, कहीं से अगला आपके सामने कमी ना निकाले कि तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की। अपनी तरफ से कुछ छोड़िए ही मत करने में, क्योंकि चाहिए वो चीज़ चाहिए आपको, और समय बहुत ज़्यादा है नहीं, ज़िंदगी है, उसका भी एक लिमिट टाइम है। आधी उम्र निकल चुकी है, आधी है, एंजॉय कब करेंगे लाइफ में। अभी देखिए मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मैं तो बहुत सुखी इंसान हूँ। अगर मैं कहा जाए तो हर चीज़ का सुख, घर और भी बन गया, हर चीज़ है, और इतना सुख है कि क्या बताएं। और फील आपको भी करना है, आपके जीवन में बहुत सुख है, बहुत ही सुख है, बहुत ही सुख है। आप भी ऐसे समझिए, और आप बहुत पावरफुल हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी। ये सब यही मैनिफेस्टेशन है कि आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिव बोलना है, हमेशा ब्राइट फ्यूचर की कल्पना करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो करने में क्या जाता है, खराब हम क्यों करें? अगर अच्छा नहीं कर सकते खराब क्यों करें? खराब करेंगे तो गारंटी है कि वो तो मिलेगी। जो आप कहेंगे, जो आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि मुझे पैसे की कमी है ना, ऐसा बार बार आप बोलेंगे तो यूनिवर्स देता है, लौटाता है। जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं वही वो लौटाता है। अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे पैसे की कमी है, मैं बहुत तकलीफ में रहता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे लोग परेशान करते हैं, अगर ऐसा बोलेंगे तो उसको ये जा रहा है मैसेज कि इसको यही चीज़ देना है, तो देगा। अगर आप ये बोलेंगे, भले ही आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा है, पहले तो फील, ऐसा नहीं कि आप शब्दों से बोलिए और अंदर फील बुरा करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। आप महसूस करिए कि बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है और अच्छा होगा, अच्छा चल रहा है और अच्छा होगा आगे, क्योंकि यूनिवर्स की बहुत, कहते हैं ना कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। तो ऐसा अगर बोलेंगे तो फिर वहाँ जाएगा मैसेज, तो ये कि इसको और यही देना है। तो ये है एक टेक्निक है, ये मान के चलिए, ये है एक सिद्धांत है, जो भी कहिए।
मेरे साथ तो काम करती हैं चीज़ें, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, किसी का शक्ल देख के या किसी को देख के नहीं किया जाता है। जैसा जिसका कर्म है, जैसा जिसकी सोच है, वैसा होता है। जो हम भोग रहे हैं पहले का कर्म है, वह संचित कर्म में से आ रहे हैं, वो काटना है, उसको बच नहीं सकता। तो लेकिन अभी आपके हाथ में आगे वाला बनाना अभी बाकी है। अभी का अच्छा करिए और अपने लाइफ में अभी इस जीवन में जो पाना है पा लीजिए, नहीं तो अंदर की आत्मा भी रहेगी कि भाई एक चीज़ मैंने सोचा वो मिल नहीं रही है मुझे। तो करिए, 100% आपको मिलेंगी, विश्वास रखिए। ये मैं कह रही हूँ, कहीं से कोई किताब पढ़ा हुआ नहीं कि कोई किताब पढ़ के मैं बता रही हूँ या किसी और का सुन के मैं बता रही हूँ। जो मेरे जीवन पे जो मैंने लागू किया है, मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ कि मैं क्या क्या करती थी उस टाइम में। तो यही सारी चीज़ें थी ना कि मैं बहुत कुछ करती थी बैठ के। पढ़ने से पहले आँख बंद करके एक तरह से ध्यान करना, ध्यान में लगाना, वो कोई ऐसा मोटिवेशन वाला साउंड लगा के कल्पना करना, बहुत डीपली मैं जाती थी। और हकीकत हो गई, वो चीज़ें मिल गई मुझे जो मैं चाहती थी। तो इसलिए करते रहिए, आपको भी मिलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।